Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with our chapter number 85, that is form validation, specifically zip codes. अच्छा जी, तो 4-5 चैप्टर्स से हम फॉर्म वैलिडेशन पे बात कर रहे हैं और जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली, लाइक ड्रॉप डाउन्स हमने देख लिए, मेन्यूज़, रेडियो बटन्स हमने देख लिए और टेक्स्ट फील्ड्स हमने देख ली, बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली। इसी के साथ साथ हम इसकी एक तरह से एक एप्लीकेशन देख रहे हैं आज के ज़िप कोड्स किस तरह हम वैलिडेट कर सकते हैं अगर हम किसी फॉर्म के अंदर ज़िप कोड्स यूज़र से ले रहे हैं। ओके, सो एज ऑलवेज आई क्रिएटेड नोट्स फॉर दिस लेक्चर एज वेल। इसी फाइल को हम फॉलो करते हुए पूरा ये जो टॉपिक है इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स रन दिस विद लाइव सर्वर फर्स्ट। ओके जी, बेहतरीन। चैप्टर 85 फॉर्म वैलिडेशन जिप कोड्स, और मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ ताकि अगर कोई एरर शेरर आता है तो वो मुझे दिखे फिर कंसोल के अंदर। अच्छा जी, वापस आते हैं और यहाँ नोट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो वैलिडेटिंग यूजर इनपुट इन फॉर्म्स इज एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग डेटा एक्यूरेसी। ऑब्वियसली एक्यूरेसी, आपको डेटा जो भी मिल रहा है आप अंधाधुन उस पर यकीन नहीं कर सकते यूजर पे, आप यू हैव टू वैलिडेट इट। सही है जी। When dealing with zip codes, there are a few key validation requirements. Zip codes जब आप ले रहे होते हैं तो की कुछ requirements होती हैं, और for now हमने कुछ डमी चीज़ें ली हुई हैं। ये नहीं कि भाई ये अंतिम है कि भाई यही है, ठीक है। आप इसको और enhance कर सकते हैं, जस्ट मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कुछ चीज़ें ली हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा, जिप कोड्स आप सबको पता ही होगा कि स्पेसिफिक एरिया का एक कोड होता है जो कि उसकी एक तरह से आइडेंटिटी होती है स्पेसिफिक, ठीक है जी। द फील्ड मस्ट नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, तो जो फील्ड हम यूज़र को दे रहे हैं उसको वो खाली नहीं छोड़ सकता। द जिप कोड मस्ट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 5 डिजिट्स, और जिप कोड के अंदर फॉर नाउ ये हम अपने उसके अंदर अपनी एप्लीकेशन के अंदर रख रहे हैं कि 5 डिजिट्स होने चाहिए जिप कोड के अंदर। ओनली न्यूमेरिक कैरेक्टर शुड बी अलाउड, तो अब देखें वो खाली नहीं छोड़ सकता, यानी ये कि रिक्वायर्ड फील्ड है। फिर एग्जैक्टली 5 डिजिट्स उसको देने पड़ेंगे वैलिड जिप कोड के लिए। सो 5 डिजिट्स का मतलब कि वो 4 नहीं दे सकता, वो 6 नहीं दे सकता, एग्जैक्टली 5 डिजिट्स देगा। और डिजिट्स क्या है कि न्यूमेरिक कैरेक्टर शुड बी अलाउड, ओनली न्यूमेरिक कैरेक्टर शुड बी अलाउड, उसके अंदर अल कोई अल्फ़ाबेट वगैरह स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह नहीं दे सकता, सिर्फ नंबर्स दे सकता। So in this chapter we'll look at how to implement these validations using JavaScript. सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 जो मैंने लिखा है वो HTML स्ट्रक्चर है। तो हम ऑब्वियसली इसको तो ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि HTML स्ट्रक्चर तो हमारे लिए इजी पीजी है। इस फॉर्म के अंदर जस्ट एक पैराग्राफ में रेंडर कर रहा हूँ और स्क्रिप्ट फाइल जो हमारी है तो यहाँ पे उसको मैंने ऑब्वियसली HTML के अंदर अटैच किया है। सेव करता हूँ, वापस आता हूँ, तो ये देखें एक सिंपल सा हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो आ चुका है, जिसमें हम एक इनपुट दे रहे हैं, ऊपर एक लेबल दे रहे हैं, और देन हम एक इनपुट दे रहे हैं और सबमिट फॉर्म करेंगे ऑब्वियसली, तो हमारा फॉर्म सबमिट होगा, जिस पे हम वैलिडेशन फंक्शन जो है वो कॉल कर रहे होंगे। और वैलिडेट जिप जो हमारा फंक्शन है वो हम इस पे कॉल कर रहे हैं। ऑब्वियसली वी हैव टू डिफाइन इट इनसाइड द index.js फाइल, ठीक है। तो यहाँ से आते हैं, द इनपुट फील्ड हैज़ एन आईडी ऑफ जिप एंड अ मैक्स लेंथ 5 विच रिस्ट्रिक्ट्स द इनपुट टू 5 कैरेक्टर्स। ये देखें यहाँ पे हमने इसको आईडी दी हुई है इनपुट को, जो कि है जिप। ठीक है, आप कुछ भी नाम इसको दे सकते हैं। और एक और काम हमने किया है कि मैक्स लेंथ हमने यहाँ पे रोक दिया है कि यूज़र टाइप भी करे तो उससे आगे वो टाइप नहीं कर सकता। लेट्स से 1 2 3 4 5, सही है जी। अब मैं प्रेस कर रहा हूँ बटन बट हो नहीं रहा, सही है जी। तो मैक्स लेंथ का ये काम है, और आईडी हमने दी हुई है ताकि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर फिर उसको कैच कर सकें ऑब्वियसली। अच्छा जी, तो ये वाला सिंटैक्स तो आप लोग को क्लियर है, नहीं क्लियर तो पिछली वीडियोस प्लीज़ रेफर कर लीजिएगा कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न क्यों लगा रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। कोई भी कंफ्यूजन है तो वो पिछली वीडियोस रेफर कर लीजिएगा। अच्छा, however we still need JavaScript to ensure the user enters exactly 5 digits and that they are all numbers। अब यहाँ हम आते हैं तो लेट्स से 2 3 4 5 6 7 में एंटर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन 2 3 को मैं छोड़ सकता हूँ, यानी कि 2 डिजिट्स में छोड़ सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके लिए वैलिडेशन लगानी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा जी, तो वैलिडेटिंग जिप कोड लेंथ एंड न्यूमेरिक इनपुट, ये दो चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी कि जिप कोड जो है उसकी लेंथ यानी एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर्स और
वो सारे कैरेक्टर्स जो है वो न्यूमेरिक हो। The validate zip function performs two main checks. It ensures the user has entered exactly 5 digits. It checks that all characters entered are numeric. ये दो checks हम यहाँ लगा रहे होंगे। अच्छा जी, हम एक फंक्शन लिख रहे होंगे वैलिडेट जिप, सही है जी। और जिसके अंदर सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे जो कि यूज़र एंटर करेगा। वैल्यू एंटर्ड हमने इसको नाम दिया है। देन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डॉट लेंथ हम इजीली लगा सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इस इनपुट के अंदर यूज़र ने क्या इंटर किया हुआ है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ। लेट्स से उसका नाम हमने क्या दिया हुआ था, वैलिडेट जिप। अच्छा, हम यहाँ वाला नाम जो है वो ऑब्वियसली उठाएंगे ताकि हमें फिर कोई एरर शेरर ना मिले। वैलिडेट जिप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है और यहाँ से आकर हम चीज़ देख रहे होंगे। वैलिडेशन फंक्शन फॉर जिप कोड, ठीक है, मैं कमेंट लिख दूँ। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसको गेट करूँगा, इसको, ठीक है। तो इसकी वैल्यू स्पेसिफिकली मैं गेट कर रहा हूँ। तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करूँगा और इसको हमने आईडी दी थी जिप, सही है। हम यहाँ आते हैं, चेक करते हैं, ये देखें जिप, ठीक है। तो अगर ये मैं आपको ज़रा एक वेरिएबल के अंदर डालकर दिखा दूँ कि जिप कोड एलिमेंट, सही है जी। और ये मैं आपको कंसोल करके दिखा दूँ, और जिप कोड एलिमेंट, और यहाँ से मैं रिटर्न फॉल्स करा देता हूँ ताकि फॉर्म हमारा सबमिट ना हो। यहाँ मैं आता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो ये देखें पूरा एलिमेंट जो है वो हमें मिल रहा है। हमें एलिमेंट नहीं चाहिए यार, हमें इसके अंदर जो वैल्यू है वो हमें चाहिए। जिप कोड एलिमेंट मैंने बोला हुआ है, डॉट वैल्यू अगर मैं लगाऊंगा तो यहाँ मैं एग्जैक्टली अब लिख सकता हूँ कि जिप कोड जो यूज़र ने एंटर किया, तो ये पूरा एलिमेंट नहीं, पूरा जिप कोड मुझे मिल जाएगा यूज़र ने एंटर किया। इन दिस केस अगर मैं करूँ तो देखो खाली हमारे पास आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ एंटर कर लूँ 9876 और यहाँ पे सबमिट फॉर्म कर लें तो ये देखें तो हमने गेट कर लिया है। अच्छा जी, अब हमें कुछ काम करने पड़ेंगे इसके लिए। यहाँ मैं लिख लेता हूँ गेट जिप कोड वैल्यू। यूज़र ने जो जिप कोड वैल्यू की है, ठीक है। अच्छा जी, जिप कोड हमारे पास आ गया। अब यहाँ से वैलिडेशन हमारी स्टार्ट हो जाएगी कि हम इस पर क्या लगा रहे हैं। तो चेक इफ जिप कोड हैज़ फीवर देन 5 कैरेक्टर्स, ठीक है। ये चेक हम लगा लेते हैं कि अगर 5 से कम कैरेक्टर्स हैं तो हम लगा लेते हैं इफ जिप कोड डॉट लेंथ इज लेस देन 5, ठीक है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप निकाल सकते हो पहले ही, या आप क्या कर सकते हो, डॉट लेंथ यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। तो डॉट लेंथ हम कहीं और यूज़ नहीं कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर, देख लेता हूँ मैं, ठीक है। वैलिडेशन जस्ट हम एक ही जगह लगा रहे हैं, अगर हम चेक करें, ठीक है, तो हम यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप देखो ना, दो तरीके से कर सकते हो, जो इसने एंटर किया है उसका लेंथ निकाल कर एक वेरिएबल में रख लो और वेरिएबल पे फिर चेक लगा लो। लेकिन एक ही जगह यूज़ कर रहे हैं तो अलग वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कोड डॉट लेंथ अगर लेस देन 5 है, यानी फीवर देन 5 कैरेक्टर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, यूज़र को एक अलर्ट दे देंगे और उस अलर्ट में उसको बोल देंगे कि प्लीज़ एंटर अ 5 डिजिट कोड, प्लीज़ एंटर ए 5 डिजिट कोड, ठीक है। ये उसको हमने मैसेज दे दिया और साथ ही साथ हम कर लेंगे रिटर्न फॉल्स, बिकॉज हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फॉर्म को सबमिट नहीं करना चाहेंगे। फॉर्म सबमिट होने से रोक दो, ठीक है। अच्छा जी, साथ ही साथ हम और क्या करने लगे, एक चेक तो हमने लगा लिया, अब इंश्योर कर रहे हैं कि हम नंबर टाइप जो है वो इंटर कर रहे हों। यूज़र ने हमें सारे नंबर्स दिए, तो लूप थ्रू ईच कैरेक्टर टू इंश्योर इट इज़ अ नंबर, सही है जी। ऑब्वियसली आपको सारे कैरेक्टर्स को लूप करना पड़ेगा तभी आप चेक कर पाओगे, सही है। तो हम एक लूप चला रहे हैं
लेस देन 5 लगा सकते हो, डॉट लेंथ लगा सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। और डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, उस पर पार्स इंट लगा सकते हो, तो जो करंट कैरेक्टर है वो आपको मिल जाएगा, और इज़ एन एन से आप चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें चूँकि पता है कि हर वक्त हम 5 ही कैरेक्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम 0 से लेकर लेस देन 5 तक इसको चला लेते हैं लूप को। तो ये आप लेंथ भी लगा सकते हो, आई लेस देन 5, तो आई को कर लो प्लस प्लस। अब मैं डायरेक्ट देखो सारा कोड नहीं लिखूंगा, सारा कुछ आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में भी आए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि एक एक करके कैरेक्टर्स को उठाएंगे हम। तो जिप कोड हमारे पास आ रहा है, उसमें अगर आई हम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास वो एक एक करके कैरेक्टर्स आ रहे होंगे। तो 1 2 3 4 5 मैंने दिया, सबमिट फॉर्म किया, तो 1 2 3 4 5 हमारे पास है, ठीक है। ABCDEF DE हमारे पास आ गया, तो वो हमारे पास एक एक कैरेक्टर। अब हमने इसकी टाइप जो है वो चेक करनी है। अच्छा जी, तो करंट कैरेक्टर को उठा लेते हैं, वेरिएबल करंट कैरेक्टर, करंट कैरेक्टर, ठीक है। और असाइन इसमें कर लेते हैं जिप कोड आई, ठीक है। ये हमारा करंट कैरेक्टर है। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं इंटीजर में कन्वर्ट, कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। पार्स इंट, ठीक हो गया। और अब इस पे चेक लगा लेते हैं कि इज़ एन एन, ये नॉट अ नंबर, सही है जी। नॉट अ नंबर मैंने आपको बताया भी था, और फिर भी समझा देता हूँ, ग्लोबल फंक्शन है इज़ एन एन, ठीक है। तो अगर ये देखो ये फंक्शन है एक, ठीक है, इसको अगर हम 1 दे देते हैं तो वो कह रहे हैं फॉल्स, क्योंकि हम कह रहे हैं ये नंबर नहीं है, नॉट अ नंबर, तो वो कह रहे हैं है, आप गलत कह रहे हो, सही है। नॉट अ नंबर, इज़ एन एन, क्या ये नंबर नहीं है, सही है, तो नंबर है, फॉल्स हो गया। और अगर हम इसको कुछ स्ट्रिंग शिंग दे दें, लेट्स से 1, ठीक है, इज एन एन, वो हमें कह रहा है फॉल्स, ठीक है। अगर इसके अंदर हम ये देखो ए पास कर दें तो वो कह रहा है ट्रू, सही है जी, नॉट अ नंबर। अच्छा जी, और इस पे आप एम डी एन वगैरह भी पढ़ सकते हैं। इज एन एन, सही है जी, इन जावास्क्रिप्ट। तो ये आ गया, इज एन एन डिस्क्रिप्शन आ रही है इसकी, और मैं लॉगिन नहीं करूँगा। ये देखें, in JavaScript NaN is short for not a number. The isNaN method returns true if a value is not a number. Not a number, नंबर नहीं हो तो ट्रू देगा, अदरवाइज आपको क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा, ठीक है। रिटर्न्स ट्रू इफ नॉट अ नंबर, इजी पीजी यार, नंबर नहीं है तो आपको ट्रू दे देगा। तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि अगर नंबर नहीं है कैरेक्टर, तो हमें बता दो कि प्लीज एंटर ओनली नंबर्स, क्योंकि एक कैरेक्टर भी हम कह रहे हैं कि एक कैरेक्टर भी अगर ये कैरेक्टर नंबर ना हो, ठीक है, इफ इज एन एन दैट इज करंट कैरेक्टर, हम उसको पास कर देंगे अगर वो नंबर ना हो। पार्स एंड हम करेंगे ऑब्वियसली, तो वो इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, और अदर देन नंबर हो तो यहाँ कुछ और डाल देगा। कुछ एन एन टाइप आपके पास आ सकता है, देखो पार्स एंड भी मैं आपको बता देता हूँ, पार्स एंड, ठीक है। और इसमें मैंने 1.2 पास किया, ठीक है, तो 1 दे दिया, 1 पास किया तो 1 दे दिया। लेकिन इसके अंदर ये देखो कुछ भी पास नहीं किया तो एन एन दे दिया और ए दे दिया तो भी एन एन, नॉट अ नंबर, सही है जी। अच्छा जी, और यहाँ मैं आता हूँ, तो वो मैसेज है तो मैसेज कॉपी कर लेते हैं यार, ये दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, देखें। अलर्ट प्लीज़ इंटर ओनली नंबर्स, कैंसिल फॉर्म सबमिशन इफ नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर इज फाउंड। तो इतना एलैबोरेटेड मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ रिटर्न फॉल्स का मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि क्या है, ठीक है। और इसको कंसोल करने की अब ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एंड में हम रिटर्न टू को क्यों कर रहे हैं, जिप कोड इज़ वैलिड अलाउ फॉर्म सबमिशन, इसलिए ये एक चेक हमने, ये देखो एक नाका हमने यहाँ लगाया हुआ है, तो उसमें हमने चेक कर लिया कि लेस देन 5 हो तो रोक दो,
और यहाँ हमने एक और नाका लगा लिया कि एक भी आपको नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर मिले तो उसी वक्त क्या कर लेना, इसको रिटर्न फॉल्स कर देना। तो दो नाके हमने लगा लिए थे। अब उसके बाद हम यहाँ से रिटर्न ट्रू करेंगे, क्योंकि अगर दोनों नाके क्लियर कर लिए किसी जिप कोड ने, इट्स मीन दैट कि वो वैलिड जिप कोड है, तो हमारे पास ये एरर्स जो है नहीं आएंगे और हम रिटर्न ट्रू कर देंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सो लेट्स से यहाँ से मैं 123 एंटर करता हूँ, सबमिट फॉर्म करता हूँ, प्लीज़ एंटर अ 5 डिजिट कोड। हमारे पास एक अलर्ट आ रहा है। मेन बात ये हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, ठीक है। 123 ए बी हमने दिया, तो अब 5 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन सबमिट फॉर्म करूँगा तो प्लीज़ एंटर ओनली नंबर्स, क्योंकि इसमें ए भी मौजूद है। 4 5 मैंने किया, सबमिट फॉर्म किया, तो ये देखें कोई एरर नहीं आया और फॉर्म हमारा सबमिट हो चुका है। अच्छा जी, तो ये थी ज़िप कोड पे वैलिडेशन। बहुत ज़्यादा आप इसको और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह आप चेक्स लगा सकते हो रिगार्डिंग एनीथिंग। ईमेल का हमने देखा था और इसी के साथ साथ हमने ज़िप कोड का देख लिया। तो ये कुछ एप्लीकेशन है फॉर्म वैलिडेशन की जो कि हम देख रहे हैं, और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर यूज़ केस के भाई आप क्या बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो उस हिसाब से फिर आप चेक्स लगा सकते हो। अच्छा, कुछ लोगों का ये माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि भाई यहाँ आप इधर आकर जो टाइप है इसको नंबर कर लें तो इंटर ही नहीं होगा आपके पास ए बी सी वगैरह, तो ये रही। तो अब अगर मैं ए टाइप कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा, लेकिन यहाँ भी एक मसला है कि मैं यहाँ से डॉट जो है पॉइंट जो है वो इंटर कर सकता हूँ। ये भी ठीक है कि आप नंबर टाइप कर लो, टाइप नंबर कर लो, लेकिन हम चूँकि जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो कि आप HTML या CSS वगैरह से कर सकते हैं, हम उनको जावास्क्रिप्ट यानी कि JS एंड से हैंडल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आपके कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के साथ। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी।